what is the name of a tool? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेम जॉइंट क्लीपर, बी है इनसाइड क्लीपर, सी है आउटसाइड क्लीपर, डी है जेने क्लीपर। तो इसका राइट आंसर है जो है जेने क्लीपर, डी। क्योंकि इस डायग्राम में बता रखा है कि ये जो एडजस्टेबल पॉइंट है, इससे अपन को पता चलता है कि ये जेने क्लीपर है। आउटसाइड, इनसाइड और फ्रेम में ये पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स ऑफ चीजल मार्क्ड ऑफ चीजल, जिसमें बता रखा है ए ऑप्शन है रेक एंगल, बी है इंक्लाइजेशन एंगल, सी है क्लियरेंस एंगल और फोर्थ है पॉइंट एंगल। तो अपना जो राइट आंसर है, जिसमें एक्स वाला अपन को बताना होता है, तो एक्स वाला है, ये वाला पॉइंट अपन को बताना है। तो ये जो दिख रहा है ये पॉइंट बताना है अपन को। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है गामा के अंदर, ये गामा के अंदर जो बन रहा है ये है रेक एंगल। इसे रेक एंगल बोलते हैं, इसे इंक्लाइजेशन एंगल बोलते हैं, इसे पॉइंट बोलते हैं और इसे क्लियरेंस बोलते हैं। ये जो नीचे वाला एंगल बोल रहे हैं ना, ये क्लियरेंस होता है। अपन से पूछा है ये वाला, तो ये होगा, ये गामा होगा, रेक। विच द ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज ऑफ सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और रिपेयरिंग वर्क के लिए जो सोल्डर का प्रयोग किया जाता है वो सोल्डर है सोल्डर गन का। क्योंकि पीसीबी पे या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जितने भी डिवाइसेस ख़राब होती है, उनको जब रिपेयर करते हैं तो कंपोनेंट को निकालते हैं, वो सोल्डरिंग गन से निकाला जाता है। इसलिए अपन इसमें रिपेयरिंग और सर्विसिंग में हमेशा सोल्डरिंग गन का प्रयोग करते हैं। डीप सोल्डरिंग का धातु के लिए प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग फ्लेम का वेल्डिंग फ्लेम यानी दो धातु को प्लेटों को लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग विथ ए सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग अपन जो सोल्डरिंग करते हैं तो आयरन मतलब जो सॉफ्ट करनी है, सॉफ्ट सोल्डरिंग करते हैं जब अपन आयरन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द इंडिकेशन ऑफ द वोल्ट मीटर व्हेन द स्विच इज क्लोज। नाइस क्वेश्चन। इसमें ये डायग्राम दे रखा है, जिस डायग्राम को देख के आप जब इस स्विच को, सर्किट को जब क्लोज करेंगे यानी मतलब चालू करेंगे, ऑन करेंगे, मतलब क्लोज, ओपन और एनसी और एनओ होता है। तो एनसी क्लोज, एनओ यानी ओपन। अभी ये जो इस अवस्था में है ये एनओ अवस्था में है, और जब इसको अपन क्लोज कर देंगे तो ये यहाँ से लग जाएगा। तो ये क्लोज सर्किट है। जब इसको क्लोज करने पर इस सर्किट में जब अपन को पूछे कि ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग पड़ेगा, तो ये वोल्ट मीटर हमेशा ऑप्शन के हिसाब से देखें। पहला ऑप्शन है इंक्रीज, बी है डिक्रीज, सी है जीरो और डी है नो चेंजेस। तो हमेशा जब इसको लगाते हैं इस तरह का जो सर्किट डायग्राम मिलता है, इसमें हमेशा वोल्ट मीटर जीरो रीडिंग पड़ेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है और ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो ये वोल्ट मीटर शून्य रीडिंग पड़ेगा। ए रजिस्टर इज यूज इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर, ए ऑप्शन है ब्लॉकिंग द फॉलो ऑफ करंट, बी है इंक्रीज द फॉलो ऑफ करंट, सी है रिड्यूसिंग द फॉलो करंट और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा, वो आंसर होगा ब्लॉकिंग ऑफ द फॉलोइंग करंट। राइट आंसर है ब्लॉकिंग द फॉलोइंग करंट, क्योंकि ये हमेशा किसी भी कंपोनेंट में रजिस्टर का प्रयोग होता है करंट में बाधा उत्पन्न करना, तो ब्लॉक करता है, वो करंट को ब्लॉक करता है, इसलिए अपन ब्लॉकिंग द सर्किट बोलेंगे। थैंक यू।